जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है लर्निंग विकी में। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार है, शानदार है, ज़बरदस्त है। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति जो है उसको पिछले वीडियो में हमने 8.1 को 1 से लेकर के 5 तक पढ़ा दिया है अच्छे तरीके से। अगर कोई नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। अब हमने बताया था कि 1 से लेकर के 5 तक और 5 से लेकर के जो क्वेश्चन बच जाएगा उसको हम बताएंगे। 2 पार्ट में बताएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से 5 तक बता दिया है। अब दूसरे पार्ट में हम क्या करते हैं, 6 से लेकर के और जहां तक है उसको हम सपरा देते हैं। तो आइए, छठा नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट किताब में से देख करके और बनाया जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। बाबू हम यहाँ पे 6 को हल करते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। अब फिर दिया है हमको cos ए बराबर cos बी, यही दिया है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने समकोण, इसको ए, इसको सी और इसको बी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आप, ये हो गया 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे जब 90 डिग्री हो गया तो cos ए बराबर होता है b बटा एच, समझे। और इसको हम बोल सकते हैं आधार बटा क्या, कर्ण, ठीक है। तो cos ए दिया है, cos ए, तो हम cos ए पर जब हाथ रखेंगे इस तरह से, जिसमें ये सटेगा, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब। तो ये हो जाएगा बाबू हम लोगों का आधार, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब। क्लियर हुई। उसके बाद cos ए बोल रहा है, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है ना बाबू। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट AC बराबर क्या हो जाएगा, AB, AC बराबर AB होगा और फिर बराबर है cos B। तो यहाँ पे हम हाथ रखेंगे, तो यहाँ पे जब हम हाथ रखेंगे तो ये हो जाएगा आधार, समझे, और ये हो जाएगा लंब। कोई दिक्कत नहीं है। और ये कभी नहीं बदलेगा, समझे, ये कभी नहीं बदलता है। तब यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा, हम लोगों का आधार जो हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा BC। तो BC हो गया हम लोग का आधार, अब कौन हो गया, AB, ठीक। तब आप देखिए यहाँ पे AB से AB को हम काट देते हैं, तो बच गया कितना हम लोगों के पास, AC बराबर BC, यही बच गया ना, यही बच गया। अब देखिए AC के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण B है। तो AC के सामने वाला कोण कौन सा है, तो कोण B है और बराबर। और BC के सामने वाला कोण कौन सा है, A है, कोण A है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कोण A। अब देखिए इसको पलट दीजिए, क्या कीजिए, पलट दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोण A बराबर कोण B, यही ना हमको सिद्ध करना था। तो हम लोग सिद्ध कर दिए कि कोण A बराबर कोण B होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सीख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 नंबर कंडीशन में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा नंबर में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब निकालिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है बाबू, वो दे दिया हमको, दिया क्या है, तो दिया है 1 नंबर में दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक। और फिर दिया है हमको कंडीशन 1 में 1 प्लस साइन थीटा, और फिर दिया है 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। और दूसरे नंबर में दे दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ठीक है।
तो हम जानते हैं कॉट थीटा का मान होता है b बटा p, ठीक है, b बटा p। तो सबसे पहले हल लिखेंगे और हल करेंगे। ये बताइए, ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो इन दोनों का a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र जो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर यही सूत्र इस पर लगेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर बट्टा बट्टा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। तो देखिए कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा b बटा p होगा भाई। तो कितना है, तो b का मान कितना है तो 7 और p का मान कितना है तो 8। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसको हमने माना है LHS और इसको हमने मान लेते हैं RHS, ठीक है। तो LHS जब हम प्रूव किए हैं तो आया है 49 बटा 64, ठीक है। अब उसके बाद अब RHS से हम चलते हैं। RHS से जब चलेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है b बटा p। सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। b बटा p होता है। तो b का मान कितना है तो 7 है भाई। तो 7 का स्क्वायर और p का मान कितना है तो 8। तो 8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। RHS और LHS दोनों सेम हो गया, यही हम लोग का हो गया आंसर। अब यहाँ पे क्या किए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो जब दोनों को आप रखिएगा तो इसका मान होता है कितना, इसका मान होता है b बटा h और इसका मान होता है p बटा h। तो h से h कट जाएगा, h से h जब कटेगा बाबू तो बचेगा कितना b बटा p। तो किसका मान होता है तो cot थीटा का। तो यहाँ पे हम लगा दिए कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए b बटा p तो 7 बटा 8। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। यही हो जाएगा आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। 9 नंबर क्वेश्चन है भाई। ये जो क्वेश्चन है 9 नंबर दिया है, एक त्रिभुज दे दिया है समकोण त्रिभुज और बता रहा है हमको A B और C। ई जो है B जो है समकोण है 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है भाई यदि tan A बराबर 1 बटा रूट अंडर 3 है। हमको दिया है क्या, हल दिया है, क्या दिया है tan A बराबर 1 बटा रूट अंडर 3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में हमको दिया है साइन A गुने कॉस C और प्लस ये दिया है कॉस A गुने साइन C। और दूसरा नंबर में दिया है हमको कॉस A और गुने कॉस C और माइनस साइन A और गुने साइन C। यही दिया है, यही दिया है, क्लियर। तो जब यही हमको दिया है तो सबसे पहले tan थीटा का मान होता है बाबू p बटा b, ठीक है। लंब बटा आधार, तो कर्ण का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। t हो गया 1, i हो गया रूट अंडर 3। तो इसका मान पता नहीं है, ठीक है। ac का मान पता नहीं है, ab का मान दिया है 1 और bc का मान दिया है रूट अंडर 3। तो हम क्या करेंगे, चलेंगे पाइथागोरस परिमेय से। कोई दिक्कत नहीं है, परिमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस परिमेय से जब चलेंगे तो h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो h बराबर 1 प्लस रूट अंडर 3, ठीक है। इसको भी स्क्वायर कर लीजिए, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर से रूट खत्म तो h बराबर ये हो जाएगा रूट अंडर 4। हटेगा तो कितना हो जाएगा 3 1 4,
तो 4 को जब आप रूट से निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2, 2 हो गया। इसका मान कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। अब देखिए हमको दिया है साइन ए, तो यहाँ पे हम जब हाथ रखेंगे तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो लंब कितना दे दिया हमको, तो रूट अंदर 3 और बटा एच कितना है, तो 2 है, तो 2 गुना हो गया कॉस सी। तो सी पर जब आप हाथ रखिएगा तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, रूट अंडर 3 बटा 2 और प्लस है तो प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे जब हम लोग हाथ रखेंगे तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बटा 2 और गुने फिर हो जाएगा साइन सी। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, तो 1 बटा 2। अब देखिए ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई भाई। तो हम क्या करेंगे, जब रूट अंदर 3 से रूट अंदर 3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और बटा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसका बाटा के जोड़ कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 और 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो 1 होगा, 1 में 3 से गुना कीजिए तो 3 और प्लस 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना कीजिए तो 1 होगा। अब देखिए 3 1 4 और बटा 4, ठीक है। अब 4 4 को आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1, ठीक। फर्स्ट नंबर का कितना आ गया 1 आ गया। अब आइए हम लोग दूसरा को देखते हैं। दिया है कॉस ए, तो यहाँ पे भाई हम हाथ रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का लंब, तो ये हो जाएगा आधार, तो 1 बटा 2 गुने। अब देखिए कॉस सी, तो यहाँ पे हम लोग हाथ रखेंगे तो रूट अंदर 3 बटा कितना हो जाएगा 2 और माइनस है तो माइनस। अब देखिए साइन ए, तो ये हो जाएगा कितना बाबू, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, तो 3 बटा रूट अंदर 3 बटा 2 और गुना साइन सी। तो यहाँ पे हाथ रखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो 1 बटा रूट अंदर 2, ठीक। अब 1 में रूट अंदर 2 से गुना करेंगे तो रूट अंदर 2 आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और माइनस रूट अंदर 2 रूट अंदर 3 और ये हो जाएगा 4। जब हम इसको घटाएंगे भाई तो होगा कितना 0, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 और इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। 1 का आंसर हुआ है, देखिए 1 का आंसर 1 हुआ है और 2 का आंसर 0 हुआ है, क्योंकि इसको जब हम घटाएंगे तो 0 आएगा। कोई दिक्कत कोई नहीं। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल जो क्वेश्चन, सबसे मस्त वीवीआई क्वेश्चन 10 नंबर 1 से लेकर के 9 तक चैप्टर इंपोर्टेंट है, पर इससे अधिक नहीं, समझा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण हो, तो एक हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा बाबू। यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिया यहाँ पे, और इसको लिख दिया पी क्यू आर। ई जो है 90 डिग्री है, ठीक है, जो समकोण है। और उसके बाद दिया है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर और प्लस क्यू आर का मान जो दिया है हमको 25 सेंटीमीटर दिया है, और क्यू आर पी क्यू का मान जो दिया है हमको 5 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें, ठीक। तो सबसे पहले 10 नंबर है क्वेश्चन भाई, 10 नंबर तो हमको दिया है, समझे, दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और उसके बाद पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है किसका मान ज्ञात करने का, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब पी आर और क्यू आर का मान दिया है हमको 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हम मानते हैं यहाँ पे प्लस में है उसको उधर भेज देंगे क्यू आर को, तो माइनस में हो जाएगा, तो पी आर का मान पता हो जाएगा। तो पी आर का मान कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए क्या करेंगे भाई, पी आर बराबर जब ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो 25 माइनस क्यू आर। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को पी आर का मान कितना हो गया, तो 25 माइनस क्यू आर। तो पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर और पी आर का जो मान है भाई, पी आर का मान
25 माइनस क्यू आर इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको ज्ञात करना है क्यू आर का मान, ठीक है। क्यू आर का जब मान ज्ञात करना है तो भाई हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच का मान कितना दिया है, तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर और बराबर पी का मान कितना दिया है, मतलब पी क्यू, इसका मान कितना दिया है तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस, ये बात बताइए यहाँ पे बी का मान पता नहीं है तो क्यू आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, तो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे है, क्या है बाबू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हम कर सकते हैं, देखिए 25 का स्क्वायर और प्लस कितना है, प्लस है तो क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 2 गुने 25 और गुने क्यू आर, ठीक, और बराबर हो जाएगा बाबू 25 और प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। तो कहीं आप कुछ देख रहे हैं क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर, तो इसको हम काट देंगे, इसको जब हम काटेंगे बाबू काट देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर काट दिया है, ठीक है। तो बच गया कितना, 25 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे बाबू तो 625 होगा और माइनस कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 क्यू आर, ये हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा बाबू 25। अगर ये माइनस है उधर भेज देते हैं बाबू, ये प्लस में हो जाएगा, इसको इधर खींच लेते हैं, ठीक है। तो 625 माइनस 25 और बराबर 50 क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 625 में से 25 घटेगा, 625 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, तो हम लोग के पास बचेगा 600, कितना बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 600 और बराबर 50 क्यू आर। अब बताइए 50 जो है क्यू आर के साथ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, तो हो जाएगा 600 और बट्टा 50 क्यू आर, 0 से 0 खत्म और 12 बचे 60, ठीक है। तो क्यू आर का मान कितना आ गया बाबू, तो 12 आ गया, 12 आ गया। तो देखिए क्यू आर का मान जब 12 आया है तो यहाँ पे इसके साथ पी आर का मान जो है, मान पर हम लोग क्यू आर के जगह पर कितना रख देंगे, 12 रखेंगे, तो हम लोग रखेंगे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो पी आर बराबर 25 माइनस 12, तो पी आर बराबर हो जाएगा बाबू कितना, घटेगा तो कितना हो जाएगा 13। तो हम लोग को पी आर का मान कितना हो गया 13 और क्यू आर का मान हो गया 12। अब देखिए दिया है साइन पी, तो यहाँ पे जब हम लोग हाथ रखेंगे तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो इसको हम आधार बोल देंगे और इसको क्या बोलेंगे लंब, और ये तो कोण है तो भाई कोणे है, ठीक है, ये कभी नहीं बदलेगा। जिसपे छुएगा रेखा ये हो जाएगा आधार और इस उसके बगल वाला हो जाएगा कण और नीचे वाला क्या हो जाएगा लंब, ठीक। तो दिया है भाई लंब कितना हो जाएगा हम लोग के पास, तो क्यू आर कितना हो गया 12, तो साइन पी बराबर होता है पी बटा एच, तो कितना हो जाएगा 12 बटा 13, ठीक है। अब उसके बाद कॉस पी, तो यहाँ पे हम लोग हाथ रखेंगे ना, तो कितना होता है कॉस थीटा का मान जो होता है कॉस पी बराबर बी बटा एच, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 5 बटा 13। अब उसके बाद टेन पी कितना हो जाएगा, टेन पी है भाई, टेन पी, तो टेन पी बराबर होता है पी बटा बी होता है ना, पी बटा। अब देखिए टेन पी का मान होगा पी बटा बी, तो यहाँ पे हम लोग हाथ रखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 5, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, कोई दिक्कत। सबसे पावरफुल क्वेश्चन था 10 नंबर 8.1 का सबसे पावरफुल क्वेश्चन ये था, ठीक है। इसको वीवीआईपी लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 8.1 का, ठीक है। तो यहां तक अब एक क्वेश्चन और है 11 नंबर, ठीक है, उसको बता दे। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 1 नंबर बोल रहा है 10 1 का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी और सी, ये हो गया 90 डिग्री, और कह रहा है टेन थीटा का मान होता है पी बटा बी, तो यहाँ पे मान लीजिए 3 और यहाँ पे हम रख देते हैं 4, ठीक है। तो
अगर 4 से 3 में भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 0.30 हो जाएगा। तो 7 चौके कितना हो गया 28, कर जाएगा यहाँ पे 2 20, ठीक है, 5 चौके 20। एक कंडीशन में 1 से कम हो गया, और मान लेते हैं यहाँ पे रखते हैं 4 और यहाँ पे रखते हैं 3, तो 3 से 4 में यदि भाग देते हैं तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे पॉइंट रहेगा भाई, यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो 3 3 का कितना हो गया 9 हो गया, ई दे देगा इसको, 1 हो गया, फिर 10, 3 3 का 9, मतलब इसी तरह से चल जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन में 1 से छोटा है और दूसरे कंडीशन में 1 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका कथन जो होगा बाबू असत्य होगा, 1 नंबर का जो है आंसर वो असत्य होगा, समझे। अब देखिए दूसरा नंबर को रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक थीटा का मान होता है बाबू, सेक थीटा का मान होता है, ये हो गया 12/5। तो देखिए h/b होता है, ठीक है, ये cos थीटा का उल्टा होता है, ठीक है, अनुपात होता है। तो देखिए यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे h जो है कण जो है अधिक है, कण क्या है अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। कण यदि कम रहता, कण कम रहता तो यह सत्य रहता, और कण अधिक है तो क्या है सत्य है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos ए कोण के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, समझिए यहाँ पे cos ए के लिए, जो cos ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त है। तो cos का साइन क्या होता है कोसाइन होता है, यहाँ पे कोसेंट दिया तो कौसेक का होगा, तो ये क्या है असत्य है, क्या बाबू दूसरा नंबर भी, दूसरा नंबर क्या है तीसरा नंबर असत्य है, ठीक है। इसका होगा इसमें cos का होगा कोसाइन होगा, ठीक है, कोसाइन होगा। और यहाँ पे दिया है कोसेंट, कोसेंट का दे दिया है, तो कोसेंट किसका होगा, कोसेंट जो होगा कोसेक का होगा, ठीक है, कोसेक का होगा, ठीक। और cos का होगा कोसाइन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर कह रहा है cot और cot a का गुणनफल है, तो ये भी असत्य है, ठीक है, ये भी क्या है चौथा नंबर भी क्या है बाबू असत्य है, चौथा नंबर भी असत्य है। और 5वां नंबर कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, 5 नंबर साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा का मान होता है p/h होता है ना। तब देखिए h का मान यहाँ पे छोटा दे दिया है 3 दे दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ये भी कथन हम लोग का असत्य हो जाएगा। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। आप अपने दोस्तों के पास अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि नेक्स्ट वीडियो पर हम चलें। आप लोग कमेंट से हिम्मत होता है कि भाई हमने पढ़ाया और आप सबको समझ में आ गया। जय हिंद।